नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 1 सितंबर 2023। तो आज का विचार है कि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर आपकी सेहत खराब है और कोई बीमारी है, चाहे वो बीमारी साधारण ही क्यों ना हो, वो आपकी खुशियों का बहुत सा हिस्सा जो है उसको वो ख़त्म कर देती है। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 1 सितंबर के साथ जुड़े हुए 1 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में अलग अलग समय में। और आप बने रहना। आज की एक वीडियो जो है, आज का जो विचार है कि बहुत ही विशेष, जो कि सेहत के प्रति विचार है, जानकारी है। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर दिन आने वाला हर नई जानकारी जो आप तक पहुंचती रहे। तो 1 सितंबर 1918 को महान क्रांतिकारी योद्धा, गदरी शहीद हुलिया सिंह सराबा की पुलिस तशद्दुद के कारण काले पानी में शहीदी हो गई। वो शहीद हो गए 1 सितंबर 1923 को। बम्बेली एक गांव है जो कि होशियारपुर में हुए पुलिस मुकाबले में 4 बब्बर यानी कि क्रांतिकारी योद्धा करम सिंह एडिटर दौलतपुर, उदय सिंह रामगढ़ जंगियां, महेंद्र सिंह पंडोरी और बिशन सिंह मांगट की शहीदी हुई। वो शहीद हुए 1 सितंबर 1932 में। पेशावर, पाकिस्तान में पेशावर जेल के अंदर अब्दुल रशीद जो थे शहीद हुए। अब वो पाकिस्तान में है, लेकिन तब तो भारत का हिस्सा ही था वो। 1 सितंबर 1947 को। तो भारतीय समा जो है और भारतीय स्टैंडर्ड टाइम सभी देशों में लागू हुआ। 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन निगम बीमा सेवाओं का कौमीकरण किया गया और कौमीकरण करके इसको भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना की गई। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की ओर से जम्मू के उखनूर शहर के ऊपर आक्रमण किया गया। तो ये थे 1 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब हम बात करते हैं कौमी संतुलित भोजन सप्ताह के बारे में, जो अब 1 सितंबर से मनाया जा रहा है। तो शरीर को सेहतमंद रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए संतुलित जो भोजन है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। संतुलित मतलब पौष्टिक भोजन जो है, पौष्टिक भोजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो जिसमें सही मिकदार में और अनुपात के अनुसार
उसके अंदर पौष्टिक जो है वो तत्व होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ। इनका हमारे खाने में, हमारी सेहत के लिए इनका होना ज़रूरी है। और जो लोग सही समय पर और सही भोजन नहीं खाते या भोजन नहीं करते, वो बीमार, कमज़ोर और वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो ये हमारे देश की बहुत सारी त्रासदी है कि बहुत सारे लोगों को सही और पौष्टिक भोजन की बात तो दूर है, लेकिन बहुत सारे लोगों को भोजन ही नहीं प्राप्त होता और भुखमरी और गरीबी और कुपोषण हमारे देश में भी भरपूर मात्रा में मौजूद है। तो कुपोषण का जो शिकार है वो 3 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं या उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा होते हैं, और हमारे भारत में वो बच्चे ज़्यादा कुपोषण हैं। तो दक्षिणी एशिया के 2/3 बच्चे जो कुपोषण का शिकार है। अगर भारत की बात करें तो भारत में 1000 बच्चा है जो पैदा होने के और 1 वर्ष की आयु के अंदर 1000 बच्चे के पीछे 80 बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है कुपोषण के कारण। 80 बच्चे 1000 में से हर वर्ष मर जाते हैं। लेकिन अब ये गिनती 30 है और पंजाब में ये जो इसका आंकड़ा है IMR जो 18% है, और पंजाब में 39% और भारत में जो है 42%। तो जन्म लेने वाले बच्चे हैं 1 वर्ष की कम आयु से, वो 39% पंजाब में और 42% भारत में मरते हैं, हर रोज़ मरते हैं। तो अब जो भोजन के बारे में बात की तो भोजन के तत्व के बारे में बात करते हैं हम। तो पहले आता है प्रोटीन। तो सब ये एक ज़रूरी तत्व है हमारे शरीर के लिए, शरीर के विकास के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए, और शरीर को ठीक रखने में ये जो हमारी मदद करता है। तो इस प्रोटीन में जो प्रोटीन किन चीज़ों से मिलता है, जैसे दालें हैं और मूंगफली है, दूध, अंडे, पनीर इत्यादि में ये जो है प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। दूसरे नंबर पे हमारे शरीर को चाहिए चर्बी। तो ये भी एक भोजन को घुलनशील विटामिन प्रदान करती है। तो ये भोजन को टेस्टी भी बनाती है। तो इसमें जो चर्बी जो आती है वो नारियल का तेल से, दूध से, अंडे से, मच्छी इत्यादि खाने से शरीर में चर्बी जो है वो आती है। इन चीज़ों से चर्बी प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं विटामिन और खनिज की। तो ये जो है विटामिन और खनिज जो है ये शरीर के पौष्टिक पदार्थों को इस्तेमाल योग, शरीर के विकास और शरीर की जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ है शरीर को हमारी, तो उसको ठीक रखने में ये हमारी मदद करते हैं, हमें शरीर की मदद करते हैं। तो ये जो खनिज है ये 24 प्रकार के होते हैं, जबकि जो विटामिन है इनके भी कई हिस्से हैं, जैसे विटामिन ए, बी और इसके भी आगे कई भाग हैं, कई हिस्से हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B4, विटामिन B6, जो इस तरह के जो है इसके जो हिस्से हैं।
तो सी, डी, ई और के ये भी विटामिन होते हैं, इनका भी ये भी नाम होता है इनके विटामिन का। तो ये जो हमारे शरीर के सेल है, हमारे शरीर के अंदर जो सेल है, तो उनका निर्माण करने के लिए, उनको बनाने के लिए विटामिन सी जो है ये सहायक होते हैं, जो काम करते हैं उसमें। तो अगर विटामिन की कमी हमारे शरीर में है तो इससे अनीमिया नाम की बीमारी जो होती है, अनीमिया मतलब HB यानी कि खून की कमी हो जाती है, खून कम हो जाता है। लेकिन ये मिलता कहाँ से है? ये मिलता है फल, दूध, अंडे, मीट, जैसे हरी साग, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियों से, या फिर जो पीले रंग के फल है, उन पीले रंग के फलों में विटामिन सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मुख्य तत्व है ये, और ये मिलता है हमें अनाज जैसे कणक, चौल, मक्की, गुड़, आलू, गन्ना, ज्वार, बाजरा इत्यादि से ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है, वो तत्व जो है वो हमें इनसे मिलता है, इनके खाने से मिलता है। दूसरी तरफ ये है कि जो बच्चा, नवजन्मा बच्चा है, पैदा हुआ बच्चा है, तो बच्चे को कम से कम 6 महीने और उससे भी ज़्यादा समय तक उसको माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, माँ का दूध ही देना चाहिए, और कोई भी चीज़, बाहरी दूध या बाहरी चीज़ बच्चे को नहीं देनी चाहिए। तो जैसे लूज मोशन लगने से, उल्टियाँ लगने से, उल्टियाँ लग जाती हैं बच्चे को, लूज मोशन लग जाते हैं, तो उसके लिए नमक, पानी और चीनी, इन तीनों को मिक्स करके, तो वो पानी लगातार उनको पिलाना चाहिए। यानी पानी में चीनी और नमक मिक्स करके तो वो पानी बच्चे को लगातार पिलाना चाहिए। या फिर जो आजकल वैसे इन तीनों चीज़ों की मकदार जो है वो मिलती है, ORS, वो भी पानी में मिला के बच्चे को देना चाहिए। तो ये जो गर्भवती औरतें हैं, गर्भवती औरतों को गर्भ के दौरान जो वो गर्भ धारण करने से जितनी खुराक पहले खाती थी, उससे उसको ज़्यादा खुराक जो खाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा खुराक उनको खानी चाहिए। लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं, और वो खुराक जो है उसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वो सारे तत्व होने चाहिए, तो वो उस मिकदार में वो जो खुराक जो है खानी चाहिए उसको। तो ज़रूरी बात जो है कि जैसे सब्जियां, अब एक और बात है कि जो सब्जियां हैं, जैसे हम सब्जी बनाते हैं, पकाते हैं सब्जी को, और सब्जी को ज़्यादा पकाना और उसको फ्रिज में रखने से, ज़्यादा देर उसको फ्रिज में रखने से, ज़्यादा उसको गलाने से, बनाते समय उसको ज़्यादा गलाने से, तो उसके जो ज़रूरी तत्व है सब्जियों के अंदर, खुराकी तत्व जो है, जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो सब्जियों को काटने से पहले उनको अच्छी तरह से धोना चाहिए, और जहाँ तक हो सके तो सब्जी का जो ऊपर उसका जो छिलड़ है, छिलका, वो उतारना नहीं चाहिए, छीलना नहीं चाहिए सब्जी को, वैसे ही उसको सब्जी को बनाना चाहिए। तो एक बात और ज़्यादा कही जाती है कि बादाम जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। पर दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बादाम से भी ताकतवर एक और चीज़ है, आप सुनिएगा ध्यान से। तो बादाम को दिमाग के लिए भी जो एक बहुत माना जाता है कि बादाम खाने से दिमाग को बहुत तेज़ हो जाता है, तो अक्सर बादाम ये खाए जाते हैं। तो बादाम की जगह पे आप मूंगफली खाइए, और बादाम से बहुत सस्ती है, लेकिन बादाम से कई गुना ज़्यादा उसके अंदर विटामिन, प्रोटीन और उसके अंदर तत्व है। इसके साथ ही
गुड़, शक्कर, गन्ना या गन्ने का रस, गन्ने का जूस की भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है बादाम से ज़्यादा इनके अंदर तत्व है। तो जैसे ये दालें हैं, उन दालों को इस्तेमाल करना चाहिए जिनके ऊपर से छिलका ना उतारा गया हो। छिलके समेत जो दालें हैं इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसके साथ हरी सब्जियां, सलाद और छाछ, इसकी ज़्यादा बरतों करनी चाहिए शरीर के लिए। तो आटा जो है, जब आटा चक्की से पिसा कर लाते हैं तो आटे का छनन नहीं करना चाहिए, उसको वैसे के वैसे ही उसकी रोटी बनानी चाहिए। जैसे उसका छनन किया जाता है, उसके अंदर से चोकर निकाल दिया जाता है, तो वो चोकर में जो सारे तत्व होते हैं, तो उसका छनन करने से वो उसके जो तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो दूध को जो है अगर हो सके तो इसको किसी लोहे के बर्तन में गर्म करना चाहिए और गर्म करके इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लोहे के बर्तन में गर्म करने से इसके जो तत्व हैं इसके अंदर मौजूद हैं वो मौजूद रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते। लेकिन अगर किसी और बर्तन में, जैसे स्टील के बर्तन में, पीतल के बर्तन में या किसी और बर्तन में दूध को उबालते हैं तो उसके जो बहुत सारे ज़रूरी तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन लोहे के बर्तन में वो तत्व नष्ट नहीं होते। और फास्ट फूड, जो आजकल के फास्ट फूड खाने का बहुत रुझान है लोगों का, बहुत ज़्यादा, तो जहाँ तक भी हो सके, जितना भी हो सके, फास्ट फूड खाने से बचना चाहिए। और कोई भी चीज़ खाने से पहले, कई बार बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया भी जैसे आए चीज़ मतलब खाना शुरू कर दिया, लेकिन खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से मतलब धोना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं भी हाथ लगे होते हैं, हमारे हाथों में कीटाणु भी हो सकते हैं। वैसे भोजन खाएंगे या कोई चीज़ खाएंगे तो वो हमें सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अब बात करते हैं एक सर्वेक्षण की। तो एक सर्वे के अनुसार मुताबिक जो पंजाबी हैं, पंजाब के लोग हैं, वो दूसरे राज्यों से सेहत की ओर से काफ़ी कमज़ोर स्थिति में हैं। और कई बीमारियों के जो बीमारियां भी हैं वो पंजाबियों को और राज्यों के लोगों से ज़्यादा बीमारियां हैं, ज़्यादा बीमारियों के शिकार है वो। जैसे 14% पंजाबी व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, 44% जो है वो उनका बीपी अप या डाउन रहता है, उनको बीपी की बीमारी है। 40% जो पंजाबी है वो मोटापे के शिकार है। 57.2% जो पंजाबी है उनके पेट जो हैं वो बढ़े हुए हैं। तो 92.3% खून के अंदर फैट जो है वो ज़्यादा है। तो 8 व्यक्तियों के पीछे एक पंजाबी कैंसर का शिकार होता है। तो 33% जो है वो किसी भी किस्म का व्यायाम नहीं करते, वो व्यायाम नहीं करते। और 95.9% वो खाने में सही मात्रा में सब्जियां, सलाद वगैरह या फल वगैरह नहीं खाते। तो 87% जो है वो एक दिन में, जो पंजाबी हैं, तो जो हमारे शरीर को खून नमक की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वो 5 ग्राम से ज़्यादा नमक जो है वो खाते हैं।
तो फल सब्जियों का सेवन ना करना, व्यायाम ना करना, मोटापा, बीपी का ज़्यादा होना, शराब सिगरेट पीना या और किसी किस्म का कोई तंबाकू वगैरह या और चीज़ नशे करना, तो अंग्रेजी में इसको रिस्क फैक्टर कहते हैं। और 99% पंजाबी कम से कम एक इनका जो तथ्य है, इसमें जो सच्चाई है वो मौजूद है। पंजाबी शराब पीन और खाने को वेस्ट करने में, बेकार फेंकने में के क्षेत्र में रिकॉर्ड बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा शराब जो है वो पंजाब में पी जाती है, और सबसे ज़्यादा जो खाना है बेकार जो वेस्ट किया जाता है वो पंजाबी सबसे आगे है। तो अब थोड़ी खुराक की बात करते हैं। हर रोज़ सुबह अक्सर लोग रात को भिगो के बादाम जो है, भिगे हुए बादाम जो है सुबह खाते हैं। तो वैसे बादाम फ़ायदेमंद है, अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो महंगा भी ज़्यादा है। मगर जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले भी जैसे बताया कि मूंगफली भी बादाम से ज़्यादा उसके अंदर तत्व है और मूंगफली ज़्यादा काम करती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और सस्ती चीज़ जो है वो है चने, सूखे चने। तो सूखे चने जो बादाम से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो तत्व हैं, विटामिन ए, सी, बी या उसमें हर जो है, तो वो सभी मतलब उसमें तत्व मौजूद है। बादाम से ज़्यादा उसके अंदर तत्व मौजूद है। तो बादाम से ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी होते हैं। तो चने के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स भरपूर मात्रा में इसमें होते हैं, जो दिमाग को भी तेज करते हैं। और साथ ही साथ चने खाने से शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर एक निखार आता है, उसकी खूबसूरती भी बढ़ती है। तो हर रोज चने में ये जो विटामिन है, मिनरल है, क्लोरोफिल है, फास्फोरस है, वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस वजह से इसके कारण हर रोज़ सुबह सुबह चने खाने का बहुत ही फ़ायदा होता है। तो चने खाने का सही तरीका है कि चने को रात को पानी में भिगो दिया जाए और सुबह पानी निकाल के उसको, जो बाकी चने बचे हैं उनको चाहे आप थोड़ा नमक डाल के या जैसे भी आप खाना चाहते हैं उसको खा सकते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा मतलब है। तो ये भिगोए हुए चने जो खाने से जो शरीर का इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और शरीर की जो रोगाणुओं के साथ, बीमारियों के साथ लड़ने की योग्यता बढ़ती है, ताकत बढ़ती है उसकी। और ये भिगे हुए चने खाने से डायबिटीज रोगी को हर रोज़ सुबह 25 ग्राम जो चने हैं रात को भिगो के रखें और सुबह उसको चने खिलाए जाएं, तो ये चने खाने से उनका जो डायबिटीज का रोग है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। बढ़ेगी नहीं, डायबिटीज बढ़ेगी नहीं। तो खाली पेट इसको खाने से, डायबिटीज मरीज को खाली पेट खाने से डायबिटीज जो है वो मतलब कंट्रोल में रहेगी। और भी एक तरीका है इसमें कि उसके अंदर हर रोज़ सुबह जो चने खाने से उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के भिगे हुए चने में थोड़ा अदरक डाल के, थोड़ा नमक डाल के और उसके अंदर काली मिर्च डाल के, तो ये चीज़ का मिकदार मिला के उसमें खाने से शरीर बहुत सेहतमंद रहता है।
और इससे भरपूर शरीर को जो एनर्जी मिलती है, ताकत भी बढ़ती है। तो एक विशेष बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चने हैं आप किसी भी तरीके से खाएं, सबसे बेहतर तो चना है, रात को भिगोकर खाने वाला सबसे बेटर है वो। वैसे भी खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं, किसी भी तरीके से खा सकते हैं, भुने हुए चने भी खा सकते हैं। तो ये चने जो सबसे बढ़िया है, जो मर्दों के अंदर एक विशेष कमजोरी जो है, होने वाली एक विशेष कमजोरी जो है, इसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद, लाभकारी हैं और बहुत ज़्यादा ये दवाई की तरह काम करते हैं। मर्दों वाली जो कमजोरी है, इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है खाने के लिए। तो ये था दोस्तों आज का विचार। कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी एक और जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।